विपिन को वहां से चले जाने के साथ में ही जल्दी जो जयराज थे वो 5 जगहों के ऊपर चले जाते हैं और अपने आसपास में देखने के साथ में वहां पर अपने पैर रखते हैं। उसके बाद में जब वो आसपास का निरीक्षण करते हैं तो उसके साथ में अपना सर हिलाते हुए कहने लगते हैं, यहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा है। जो यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर फॉर्मेशन लगाई गई थी वो पूरी तरह ठीक है। मुझे कुछ और जगह तो नहीं दिख रही है जहाँ से एनर्जी बाहर निकल सकती है। ऐसा लगता है कि ये यहाँ की लाइब्रेरी की गड़बड़ नहीं है। जो जयराज थे वो जल्दी से उन 5 बिंदुओं का निरीक्षण करने के साथ में जहाँ जहाँ से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाता था वो अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि इस लाइब्रेरी के अंदर भी एक ऐसी फॉर्मेशन को लगाया गया था जो इस स्वर्ग की साफ एनर्जी को यहाँ पर बनाकर रख सकती थी और उसे बाहर नहीं जाने देती थी। जयराज को पहले तो ये लगा था कि यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ से भाग गई होगी, लेकिन अब ये देखने के साथ में ही कि यहाँ पर अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जहाँ से वो बाहर जा सकती है। लेकिन अभी जयराज का दिमाग दिल उससे यहाँ पर ये कह रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी गड़बड़ जिसको यहाँ पर वो सेंस नहीं कर पा रहा है। वो जल्दी से वहां से चला जाता है और वहां से जाने के साथ में ही वो थोड़ी देर बाद में वापस लौट कर आता है। इस जगह पर उसके पास में एक पत्थर था। वो उस पत्थर को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं अगर इस पत्थर के अंदर से एक बार एनर्जी निकाल कर देखूं तो शायद मुझे पता चल जाएगा कि वो एनर्जी कहां से बाहर निकल रही है। इसी वजह से जयराज जल्दी से उस पत्थर को हाथों से तोड़ देता है। जैसे वो ऐसा कहता है कि फू एक आवाज आती है और अगले ही पल उस पत्थर के अंदर से कुछ स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा निकलकर बाहर आती है और उसके अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा थे उसके 5 धागे बनते हैं और जल्द ही वो यहाँ पर एक तरफ जाने लगते हैं। इस जगह पर जो स्वर्ग के भाग्य ऊर्जा के वो धागे थे वो सारे लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन अब जल्द ही जो जयराज था वो उनका पीछा करते हुए जल्द ही उसी रीडिंग रूम के अंदर पहुंच जाता है। उस रीडिंग रूम के अंदर जब वो पहुंचता है तो वो पाता है कि रम्या और नंदनी दोनों अपनी जगह पर बैठे हुए थे और अलगती पालगती बांधकर वो वहां पर अभी साधना कर रहे थे। वो शायद किसी तरह से उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। उस चीज को देखने के साथ में ही जयराज कहता है, अच्छा तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर ये कुछ धीरे नहीं हो रहा है। वो समझ पा रहा था और वो देख पा रहा था कि यहाँ पर जो एनर्जी वहां पर आई थी ना वो वहीं पर ही अभी रम्या और नंदनी के आसपास में घूम रही थी और कहीं जा नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था रम्या और नंदनी उस चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे और उसके साथ में ही वो मन ही मन में सोच लेता है, इस जगह पर सब ठीक है लेकिन यहाँ पर एक बंदे की कमी है, वो विपिन है। विपिन यहाँ से चला गया है। जैसे यहाँ पर ये शब्द वो अपने मन ही मन में सोचता है तो उसके साथ में अचानक से उसके दिमाग यहाँ पर पूरी तरह से झन्ना जाता है। वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता और अचानक से उसको यहाँ पर वो सारी बातें याद आने लगती है जो यहाँ पर अकेडमी के अंदर हुई थी और जो जगत ने उसे बताई थी कि किस तरह से विपिन उत्तर दिशा के ऊपर खड़ा था और वहीं पर ही सबसे पहले नाम आया था और उसके जगह पर जो विपिन था वो उसी जगह पर था। और इस जगह पर जब ये लाइब्रेरी के अंदर से वो एनर्जी गायब हुई तो उस जगह पर भी वो विपिन ही वहीं पर ही खड़ा हुआ था। इस सभी को यहाँ पर एक साथ जोड़कर देखने पे उसको यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगने लगती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। यहाँ पर कहीं विपिन हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि विपिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास में कोई ऐसी ट्रिक है कि बिना कुछ एक्टिवेट करे हुए भी वो यहाँ पर उन एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता था। जब ये ख्याल, जब ये सारी बातें उसके दिमाग, उसके दिल में पहुंचती है तो वो यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो यही सोचने लगता है कि कहीं ये विपिन का काम तो नहीं था। विपिन ही था जो यहाँ पर हर एक जगह पर था। इसी वजह से वो कहता है जल्दी जाओ, कैप्टन को बुलाकर लेकर आओ। ये कैप्टन कोई और नहीं था, वो उनके सेना का कैप्टन था, कमांडर, जो यहाँ पर उनकी सेना को संभाला करता था। उसके साथ में ही वहां पर एक कवच पहना हुआ इंसान आता है जो कोई और नहीं था, सेना का कमांडर यानी कैप्टन था जो आसपास की सारी सेना को वो संभाला करता था। वो वहां पर आते हुए कहता है, जी महाराज क्या हुआ, आपको मेरे से कुछ काम है? तो उसके साथ महाराज कहता है, हाँ बात कुछ ऐसी है कि जो अभी अभी यहाँ से वो विपिन निकल कर गया है ना, तुम्हें उसे यहाँ पर देखना होगा। उसका पीछा करो और जाकर देखो कि वो कहाँ पर जाता है, कहाँ पर रहता है और क्या करता है। अगर तुम्हें उसके अंदर कुछ भी अलग लगे तो मुझे जरूर बता देना। यहाँ पर जयराज उससे कहने लगता है और उससे कहता है, लेकिन हाँ ध्यान रखना किसी को ये पता ना चले कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। यहाँ तक कि रम्या और नंदनी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे।
इस जगह पर जो जयराज था ना, वो विपिन के बारे में बहुत सारे ख्याल रखता था, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो यहाँ पर बीच स्ट्रीमिंग कर सकता हो और अभी भी अपनी लो प्रोफाइल बनने के लिए सोचता हो, वो वास्तव में कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही कैप्टन कहता है जी महाराज, और वो वहां से चला जाता है। जब यहाँ से कैप्टन चला गया था तो उसके साथ में ही जयराज अभी भी आसपास के नजारों को देख रहा था, अपने आसपास में नजरें फेर रहा था। वो जल्द ही अपनी बेटी और रम्या के पास में चला जाता है। वो वहां जाकर देखता है कि दोनों अभी तक भी बहुत ज्यादा मशक्कत कर रहे थे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, जो एनर्जी उनके आसपास में घूम रही थी। उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर जयराज अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा धीरे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि इन दोनों में से तो वो नहीं है जिसने 2000 धागों को ऐसे अवशोषित कर लिया, जैसे कि वो तो उसके लिए एक पानी का गिलास था जिसको घूट घूट कर उसने यहाँ पर पी लिया था। वास्तव में जयराज उन लोगों को देखते हुए यहाँ पर यही सोच रहा था, क्योंकि रम्या और नंदिनी अभी तक भी उन एनर्जी को ऐसे एब्जॉर्ब कर रही थी बिल्कुल धीमी गति से, जो यहाँ पर महाराज जयराज ने भी नहीं सोचा था। उसके साथ में जब जयराज ये देखता है कि अभी उन्हें बहुत ज्यादा समय लगने वाला था, तो वो वहां से पलटता है। लेकिन जब वो वहां से पलट ही रहा था कि उसी बीच मुझे फिर से यहाँ पर कदमों की आहट सुनाई देती है। उसके साथ में ही वहां पर जो कैप्टन था वो अपनी मुंडी लटकाए हुए वहां पर आता है। उसको वहां पर आते हुए देखकर जयराज कहता है, कैप्टन क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें यहाँ पर विपिन का पीछा करने के लिए भेजा था, तुम इतनी जल्दी वहां पर कैसे आ गए? तो उसको ऐसा बोलते हुए देख कैप्टन का मुंह पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया था। वो कहता है, महाराज मुझे माफ करिएगा, वो मेरे हाथ से निकल गया। जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही जयराज कहता है, क्या निकल गया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि कैप्टन कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। कैप्टन कम से कम यहाँ पर एक ग्रेड 5 का लड़ाकू था। ग्रेड 5 का लड़ाकू कोई नॉर्मल नहीं हो सकता था। ऐसा माना जा सकता है कि वो यहाँ पर ग्रेड 4 से थोड़ा सा दूर था, और उसके हाथ के अंदर से एक ऐसा बंदा जिसने अभी तक अपनी साधनाओं को एक्टिवेट नहीं किया था, वो कैसे बचकर निकल सकता था? वो पूछता है, बताओ मुझे क्या हुआ था वहां पर? तो उसके साथ में कैप्टन कहता है, महाराज बात कुछ ऐसी है कि मैंने उसको देखा। वो सबसे पहले एक ब्रेड की दुकान के ऊपर गया और वहां से एक बन को बाय कर लिया। उसके साथ में कुछ दूर जाने के बाद में वो एक शॉप से कुछ कपड़े खरीद लेता है और आसपास के अंदर घूमते हुए कुछ और चीजों को ले लेता है, जैसे कि उसके घरेलू चीजें थी। लेकिन वो यहाँ पर ये शब्द कहते हुए रुक जाता है। तो उसके साथ महाराज कहता है, लेकिन क्या? मुझे बताओ आगे क्या हुआ? तो उसके साथ में वो कहता है, महाराज आगे कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद में वो यहाँ पर वेनजियांग प्रांगण में चला गया। लेकिन जैसे यहाँ पर ये शब्द कहे जाते हैं तो उसके साथ में ही महाराज पूरी तरह से हैरान होते हुए इसको देखने लगता है। क्या वो वहां पर चला गया? क्या वो वास्तव में यहाँ पर वेश्याओं के घर के अंदर चला गया था? क्योंकि वेनजियांग प्रांगण कोई नॉर्मल चीज नहीं, वो वेश्याओं का घर था। तो वो कहता है, हाँ महाराज बात कुछ ऐसी है कि जब वो वहां पर गया तो एक लड़की उसके पास में आती है और वो उसको वहां पर अंदर लेकर चली जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो जयराज अब विपिन के लिए बहुत से शब्द सोचने लगता है। क्या वो लड़का वास्तव में ऐसा कुछ कर सकता था? अबे उसने अभी अभी यहाँ पर अपना एक खुद की छाप छोड़ी थी। इसके अलावा उसके यहाँ पर एक नेम प्लेट भी ले ली थी, जिसके साथ में वो वापस से तो मो फैमिली के अंदर नहीं जाने वाला था। लेकिन फिर भी अब वो अपना नाम बना चुका था। लेकिन उसके बाद में भी ये बंदा इतनी मेहनत करने के साथ में वापस से उसी जगह पर चला गया जहाँ पर उसे नहीं जाना चाहिए था। जयराज की दिमाग के अंदर ये सारी बातें चलने लगी थी कि आखिरकार विपिन वापस से वहां क्यों चला गया था। क्या वास्तव में उसको यहाँ पर अपनी पहचान बनाने के बाद में इतनी ज्यादा ठड़क चढ़ गई थी कि वो सीधा सीधा उस जगह पर चला गया? जयराज की दिमाग के अंदर विपिन को लिए हुए सारे जो जितने भी ख्याल थे वो अब इसी अंदर बदल गए थे। वेश्यालय कोई नॉर्मल जगह ही थी। ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी लड़कियां रहा करती थी, लेकिन उन सभी की एक अलग स्टोरी कहा जा सकती है। जैसे कि कुछ अपने भाई को पढ़ाने के लिए वो काम किया करती थी। किसी का दिल टूट चुका था जिसकी वजह से वो वहां पर आ चुकी थी। कुछ अपने बीमार माँ बाप को संभालने के लिए काम किया करती थी, तो कुछ घर चलाने के लिए। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके बावजूद यहाँ पर लड़कियां काम किया करती थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये कोई नॉर्मल चीज ही है। यहाँ पर इन सभी की मदद करने के लिए बहुत से जने आया करते थे, वो उन्हें डोनेशन दिया करते थे। ऐसे ही यहाँ पर जयराज भी थे जो वहां जाया करते थे और वहां पर कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनसे उसने शादी भी की थी। ये कोई उसके लिए बड़ी आम बात
ये उसके लिए ऐसा था जैसे ये डेली रूटीन का काम। लेकिन वहां से बाहर निकलने के बाद में सबकी जिंदगी एक अलग जगह पर चली जाती थी। लेकिन अब जयराज यही सोच रहा था कि वो बंदा क्या वास्तव में इसलिए बीस्ट टेमर बन पाया था? क्या ये यहाँ पर वो जानवरों के साथ में रह रहकर ऐसी हरकतें करने लगे? क्या वास्तव में उसके अंदर इतनी ज्यादा ठड़कपन बढ़ चुकी थी कि वो बंदा अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और वो वहां पर चला गया था? जयराज ऐसा सोच रहा था। लेकिन उसको ऐसा सोचते हुए देखकर कैप्टन कहता है, महाराज आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, ज्यादा सोच रहा हूँ? फिर तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो कैप्टन कहता है, अरे महाराज मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जो विपिन है ना, वो अंदर नहीं गया, वो वहां से पता नहीं अचानक से कहीं पे गायब हो गया। जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में महाराज चौंक जाता है। क्या गायब हो गया तुम्हारी आंखों के सामने से? तुम क्या मेरे को पागल वागल समझ रखे हो क्या? महाराज कहता है, महाराज की ऐसी बातें सुनाइए साथ में। कैप्टन कहता है, नहीं मैं सच्ची बोल रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि जब मैं उसका पीछा कर रहा था ना, तो पीछा करते करते अचानक से वो वहीं पर ही गायब हो गया। उसकी वो बात सुनते हुए अब पूरी तरह से जयराज को कुछ शक होने लगा था। वो कहता है, तुम्हारी आंखों के सामने से तो कोई यहाँ पर प्रिंसिपल जगत भी नहीं बच सकते थे, तो वो कैसे बच गया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब जयराज को उसके ऊपर शक होने लगा था कि कहीं ये वही नहीं था, कि उसी ने ये सारे काम तो नहीं किए थे जो यहाँ पर ये सारी एनर्जी की चोरी हो रही है। तो ये बात सुनते हुए कैप्टन कहता है, महाराज क्या आप वास्तव में ये सोच रहे हैं कि वो बंदा ऐसा कुछ कर सकता है? तो वहीं उसके साथ में जो जयराज था वो अपना सर हिला देता है। तो उसके साथ में कैप्टन कहता है, महाराज अगर आप कहें तो मैं जल्दी से जल्दी सारे शहर को यहाँ पर बंद करवा देता हूँ ताकि वो यहाँ से बचकर ना जा पाए। तो उसके साथ में जयराज कहता है, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी हमारे पास में कोई इतना सबूत नहीं है और इसी वजह से हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, और सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसके अलावा गलती उसकी भी तो नहीं थी ना, गलती तो मेरी ही थी कि मैंने फालतू में उस एनर्जी को वहां पर छोड़ा और शायद वो एनर्जी उसके शरीर के अंदर ऑटोमेटिक घुस गई हो। जयराज थोड़ा सा सोचता करता है और उसके साथ में ही वहां पर कैप्टन सा कहता है। तो उसकी ही बात सुन के साथ में वो कहता है, ठीक है महाराज अगर आप ऐसा कहते हैं तो जयराज कहता है, चलो ठीक है, देख लिया जाएगा बाद में, तुम जा सकते हो। जब वो कैप्टन वहां से उसकी बात सुनता है और वहां से चला जाता है ना, तो उसके बाद में अब जयराज अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरने लगता है और मन ही मन में कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है। ऐसे ही सोचते हुए अचानक से उसके चेहरे के ऊपर एक खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, जैसा कि सोचा था, अगर वास्तव में ये वही है तो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला। इसके अलावा रही एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की बात, तो वो कोई बात नहीं, इसके बारे में पता लगा लिया जाएगा। अभी तक अकेडमी के अंदर वो एग्जाम होना भी तो बाकी है, अभी तक भी वो एग्जाम यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर देखते हैं कि आखिरकार वो कैसे बचता है, क्योंकि वहां पर अब जो जयराज था ना, अगर वो वहां जाएगा तो उसकी निगाहें केवल विपिन के ऊपर होने वाली थी, और अगर उसने कुछ ऐसा नोटिस किया तो उसके बाद में साफ साफ पता चल जाएगा कि विपिन ही है उन सभी चीजों के पीछे। ये सब कुछ सोचते हुए जयराज वापस से अपने होल के अंदर चला जाता है और वहीं पर ही बैठ जाता है। वहीं जहां पर जयराज इसके बारे में सोच रहा था, एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोगों के लिए नेक्स्ट एपिसोड भी रेडी है, वो भी हम अपलोड कर थोड़ी देर में।